तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंटर रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग कंसंट्रेशन टर्म से। इसमें कंसंट्रेशन टर्म का बहुत ही हार्ड से हार्ड सवाल बहुत ही इजीली 2 से 3 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है वो। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि आपका रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोललिटी, ओके। और सेकेंड में देखेंगे हम लोग, सेकेंड देखेंगे कि मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ओके। मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मोलरिटी एंड मोललिटी, ओके। जब भी मोलरिटी एंड मोललिटी हो, जैसे क्वेश्चन में कभी दे देता है कि इतना मोलरिटी दिया हुआ है और कुछ और भी कुछ इंफॉर्मेशन दे देता है, डेंसिटी दे देता है, मोलर मास दे देता है और पूछ देता है कि आप बताइए मोलरिटी क्या होता है। उस सिचुएशन में पहले आपको मोलरिटी के फॉर्मूला में बिठाना रहता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन उतना सबसे बचने के लिए मैं आपको आज एक शॉर्ट सा फॉर्मूला बता रहा हूँ जो कि आपको याद रखना है, कंसंट्रेशन टर्म में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए। फॉर्मूला है मोलरिटी इक्वल टू, पहले मैं बता चुका हूँ कि मोलरिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू कैपिटल एम से किससे डिनोट करते हैं बताइए, मोलरिटी को, और स्मॉल एम से मोललिटी को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल एम इंटू 1000, ओके, डिवाइड बाई 1000, डी मीन्स डेंसिटी, ओके, माइनस कैपिटल एम मतलब मोलरिटी इंटू कैपिटल M2, और M2 बाद में आप सेकेंड में जब पढ़िएगा उसको भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ, जब मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में हो, मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच जो फॉर्मूला होता है, ओके, मोल फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि आपको स्मॉल m बराबर क्या होता है, x2 इंटू 1000, इंटू है ये, इंटू x2 इंटू है ये, x आपको इस तरह बना देते हैं, ओके, x आपका इस तरह हो गया, ठीक है। ये x है, x2 इंटू है, ये इंटू है, गुना का साइन है, इंटू 1000 डिवाइड बाई x1 इंटू m1, ठीक है। कैपिटल M1 है, क्या है, कैपिटल M1। ये जो नहीं है, स्मॉल m सिर्फ रहेगा तो ये मोलरिटी डिसाइड करता है, ये मोलरिटी होता है, इससे डेंसिटी हो गया। आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि M2 क्या होता है, x1 क्या होता है, x2 क्या होता है, M1 क्या होता है, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ क्या होता है। तो आपको बता दे रहा हूँ कि M2 क्या होता है। तो M2 होता है मोलर मास ऑफ सॉलिड, ठीक है। और M1 क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। X2 क्या होता है, तो हमको पता है X से क्या डिनोट होता है, मोल फ्रैक्शन। तो X2 होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड और X1 होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और बच्चा सबको ये प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि कौन सा, हमको याद कैसे रखना है कि M1 क्या होता है, ठीक है। तो आप इतना याद रखिएगा, टू जो होता है, टू लास्ट में बोलने, टू बोलने से क्या होता है, लास्ट में टू। उसी तरह सॉल्यूट बोलने में लास्ट में क्या आता है, टू आता है। तो जो टू वाला टर्म होता है वो सॉल्यूट का टर्म होता है। ऐसा करते हैं जैसे आपको याद रहेगा, ठीक है। टू वाला टर्म होता है वो सॉल्यूट का होता है, जैसे सॉल्यूट के लास्ट में क्या आता है, टू आता है, ठीक है। तो मतलब टू वाला टर्म सॉल्यूट का होता है, ठीक है। मतलब कि M2 हो गया आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, उसी तरह X2 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इस तरह आशा करते हैं कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों फार्मूला को नोट डाउन कर लीजिएगा, दोनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ओके। इस तरह ये भी एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसको, इस फार्मूला का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि जैसे मैंने प्रीवियस फार्मूला क्या लिखा था आपका, कि मोलरिटी और मोलरिटी जब होता है तो दोनों के बीच इंटर रिलेशन क्या होता है, मोलरिटी बराबर होता है मोलरिटी इंटू 1000 डिवाइड बाई 1000 इंटू डेंसिटी, ओके, इंटू मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉलिड, M2 मास मोलर मास सॉलिड, ठीक है। तो ये होता है आपका इंटर रिलेशन। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन दे देता है, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन मैंने पिछले बार पढ़ाया था कि उसमें डाइल्यूशन कैसे होता है, जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऐड करते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि डेंसिटी को हम लोग 1 ग्राम पर ml मान लेते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि मोलरिटी जो होता है मोलरिटी के बराबर हो जाता है, ठीक है। एक केस ये हो गया। सेकेंड केस ये होता है कि क्वेश्चन में अगर डेंसिटी नहीं गिवन आता है तो उस केस में भी हम लोग मोलरिटी जो होता है, मोलरिटी को हम लोग मोलरिटी मान लेते हैं।
ये सेकेंड केस होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दे सकता है कि आपको पूछ देगा मोलरिटी और पूछ देगा मोलरिटी, लेकिन आपको क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगा मोलरिटी का, लेकिन वो दिया नहीं रहेगा। तो उस समय आपको समझना पड़ेगा, खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा कि उस सिचुएशन में अगर हम लोगों को मोलरिटी को इक्वल कर देना है मोलरिटी के, जब डेंसिटी नहीं गिवन आएगा तो, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द मोलरिटी, मतलब मोलरिटी आपको पता करना है। कब पता करना है? कि जब 0.1 मोलरिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का ऑफ NaOH। NaOH क्या हो जाएगा यहाँ पे? NaOH हो जाएगा यहाँ पे आपको सॉल्यूट व्हिच है डेंसिटी इतना, ठीक है। तो हमको पता है डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर आपको फार्मूला नहीं पता रहता तब मोलरिटी के लिए क्या आपके पास बेसिक फार्मूला क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अब आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए यहाँ से मोलरिटी के फार्मूला से वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालते, फिर डेंसिटी लगाते, बहुत कुछ करते। लेकिन अभी हमको डायरेक्ट फार्मूला पता है, तो आप देखिए 2 सेकंड में इसका आंसर कैसे निकालीजिएगा। तो हमको मोलरिटी का फार्मूला क्या पता है, यहाँ पे एक फार्मूला मोलरिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू 1000 होल डिवाइड बाई 1000 डी माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2, ओके। तो मोलर मास क्या है? NaOH का मोलर मास क्या होता है बताइए आप भी? NaOH का मोलर मास बहुत बार मैंने बता दिया, NaOH का मोलर मास होता है आपका 40, ओके। और देखिए हमको यहाँ पे सब कुछ गिवन है। मोलरिटी हमको गिवन है 0.1 इंटू 1000 होल डिवाइड बाई 1000 इंटू डेंसिटी मेरे पास गिवन है 1.2। फिर उसके बाद हम लोगों के पास मोलरिटी गिवन है 0.1। फिर उसके बाद हम लोगों के पास मोलर मास गिवन है 40। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप आंसर ला लीजिएगा, अप्रॉक्स 100 डिवाइड बाई समथिंग कुछ आएगा, ओके 116 समथिंग यही आएगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा एक बार, तो ये स्मॉल m हो जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिए, ऐसे आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं मोलरिटी, ठीक है। अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता रहता, देखिए आपको कितना दिक्कत होता। क्या दिक्कत होता है? पहले आपको मोलरिटी से आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ता है, फिर सॉल्यूट का निकालना पड़ता है, मोल्स निकालना पड़ता है, फिर आप कैलकुलेट करते हैं मोलरिटी, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और इस फार्मूला का आप आगे किसी भी कंसंट्रेशन टर्म का सवाल आएगा तो पहले इस फार्मूला को ट्राई कीजिएगा, और ये बैठ जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो अदर फार्मूला का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो हमको जहाँ तक पता है कंसंट्रेशन टर्म का जो भी सवाल पूछता है किसी भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, वो इस सवाल से जरूर, मतलब इस क्वेश्चन, इस फार्मूला से बेस्ट माने इस फार्मूला पे ही आधारित क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है। तो एक फार्मूला और मैंने डिस्कस किया था, वो कौन सा फार्मूला था? वो मोल फ्रैक्शन से रिगार्डिंग था, मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी के रिगार्डिंग मतलब फार्मूला था। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते ताकि ये भी आपको फार्मूला क्लियर हो जाए। तो इसका प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। तो सेकेंड क्वेश्चन है रिगार्डिंग मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी के बीच इंटर रिलेशन, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेट द मोलरिटी इफ, कब पूछा है कि जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, सॉल्वेंट क्या दिया है? वाटर 0.25, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है हमारा? फार्मूला होता है मोलरिटी इज इक्वल टू x2 इंटू 1000 डिवाइड बाई x1 इंटू m1, जहाँ की x2 होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, 2 मीन्स सॉल्यूट, x1 होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और m1 होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो पहले मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट देख लेते हैं। तो यहाँ सॉल्वेंट क्या है? वाटर। मोलर मास ऑफ वाटर क्या हो गया? मतलब कि H2O क्या होता है मोलर मास बताइए? 18 हो गया, 18 होता है, ठीक है। और मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ, मतलब x1 दिया है 0.25, और तो हम लोग x2 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हमको पता है कि कितना भी आपको मोल फ्रैक्शन हो, अगर सबका सम करेंगे तो 1 होता है, तो 1 माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। कितने बराबर हो जाएंगे? 1 माइनस 0.25 कितना बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 0.75 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको सभी चीज़ मिल गया, x1 मिल गया, x2 मिल गया, और हमको m1 मिल गया, ठीक है। m1 मिल गया, तो हम लोग आराम से मोलरिटी निकाल सकते हैं। तो x2 क्या हो गया आपका? 0.75 इंटू 1000 डिवाइड बाई x1 क्या हो गया मेरे पास? 0.25 इंटू 18। तो आशा करते हैं कि आप इजीली कैलकुलेट कर लीजिएगा, समथिंग 500 डिवाइड बाई 3 आएगा, ओके। तो ये ओवरऑल था आपका इंटर रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता रहता तो आप पहले क्या करते हैं? पहले तो आपको मोलरिटी निकालने से पहले आपको वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ता, फिर आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ता है, जबकि यहाँ के ना ही वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, ना ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया होता है, तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये फार्मूला बहुत ही कामगार साबित होता है इस सब ऐसे सवाल में, ठीक है।